नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 30 जीके जीएस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई धातु कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तांबा। यानी मनुष्य द्वारा सबसे पहले तांबा उपयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड बाहर से कैसा नजर आता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काला दिखाई देता है। ठीक है, जब आप अंतरिक्ष में जाइएगा तो वहां से ब्रह्मांड को देखिएगा तो काला दिखाई देगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है जो दिल्ली में स्थित है? आपको बताना है महात्मा गांधी की जो समाधि दिल्ली में स्थित है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा, राजघाट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है, टेलीस्कोप का आविष्कार टेलीस्कोप का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गैलीलियो ने किए थे। ठीक है, गैलीलियो किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर आपका प्रश्न है, भारत में पहले मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली रेलगाड़ी किन 2 देशों के बीच चली थी? तो इसका किन दो सॉरी हम यहाँ पर देश बोल दिए। ठीक है, किन 2 स्थानों के बीच चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई से थाने चली थी। तो मुंबई से थाने चली थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यानी वह व्यक्ति कौन था भारत का जो प्रथम बार अंतरिक्ष में गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राकेश शर्मा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका 8 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपको बताना है पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1853 में भारत में पहली बार रेल चली थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय किस देश में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका में इसका मुख्य कार्यालय है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना किस तारीख को हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? ठीक है, कितने सदस्य देश है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 193 देश हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका 13 नंबर प्रश्न है, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रिगवेली यूएनओ के पहले महासचिव थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कितने सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 देश होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, संयुक्त सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? मतलब स्थायी आपको बताना है, अस्थायी। चलिए इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन को आपको देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 सदस्य
स्थायी होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉलैंड में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, यूएन की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का 93वां सदस्य देश कौन बना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण सूडान बना था। ठीक है, 93वां सदस्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन के कारण। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 343 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 सितंबर को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों के अंतराल पर होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों के बीच होता है, अंतराल में होता है? तो इसका राइट आंसर ए बी नहीं होगा, यानी 2 साल 3 साल के अंतर नहीं होता है। इसके अगले ऑप्शन को देख लेते हैं हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 सालों के अंतराल में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 25 नंबर, वर्ष 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रियो डी जिनेरो में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न के और चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर, विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, हरियाणा राज्य की प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुराहर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर, शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यानी 29 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चीन सबसे अधिक देशों के साथ साझा करता है, उसके बाद रूस है। ठीक है, 2 नंबर पर रूस है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 30 नंबर, यदि यदि बोरोमीटर का पठन अचानक गिरता है तो इसका क्या संकेत होता है? तो इसका संकेत होता है कि इसका संकेत आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भूकंप आने की संभावना बताता है। ठीक है, यदि बोरोमीटर का पठन अचानक गिरता है तो। ठीक है, यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।